आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है दिव्यानुभूति का महाकाल लोक। आलेख डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर। आप सेवानिवृत्त आचार्य हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर के नवनिर्मित महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। वहीं आपने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के नवनिर्मित कॉरिडोर का लोकार्पण कर भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को नए आयाम दिए हैं। उज्जैन नगर में 7 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। नृत्य, भजन, गायन, वादन, नाटक और मंदिरों को सजाने संवारने का सिलसिला चल रहा है। देश विदेश में महाकाल लोक के लोकार्पण महोत्सव के प्रति उत्साह, उमंग, ऊर्जा, उल्लास का परिवेश चतुर्दिक परिलक्षित हो रहा है। वैश्विक स्तर पर इस आयोजन में दर्शक ऑनलाइन सहभागी बनने के लिए प्रतीक्षारत हैं। उज्जैन नगर में श्री महाकाल लोक महोत्सव के सहभागी बनने और लोकार्पण दिवस पर नगर दीपों की रोशनी से जगमगाए, इस विनम्र अनुरोध के साथ आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल विकास योजना को मूर्त रूप देने के लिए महती भूमिका निभाई है, जिसके फलस्वरूप महाकाल लोक का संकल्प भव्य, दिव्य और सुंदर स्वरूप में साकार हो रहा है। महाकाल लोक आने वाले दर्शनार्थियों को भी श्री महाकालेश्वर के दर्शन से एक अलौकिक चेतना की दिव्यानुभूति होगी। भगवान महाकाल मृत्युलोक की सार्वभौम सत्ता के सर्वाधिकारी हैं। ब्रह्मांड में सर्वपूज्य 3 लिंगों में से एक भगवान महाकाल भूलोक में प्रधान है। उज्जैनी, जिसे नाभि देश कहा जाता है, वहां महाकाल के रूप में भगवान शिव विराजित हैं। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का उद्भव ही महाकाल से हुआ है। कालचक्र प्रवर्तको महाकाला प्रतापना, अर्थात काल चक्र के प्रवर्तक महाकाल प्रतापशाली हैं। इस काल चक्र की प्रवर्तना के कारण ही भगवान शिव महाकाल के रूप में सर्वमान्य है। अनेक धार्मिक ग्रंथों और कवियों ने महाकाल की महिमा गाई है। उनका विस्तार आकाश से पाताल तक माना गया है। इसी कारण प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी कहा गया है। महाकवि कालिदास और बाणभट्ट ने अपने अमर ग्रंथों में महाकालेश्वर के श्री चरणों में अपनी वंदना अर्पित की है। महाकालेश्वर के महात्म्य का वर्णन धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और तांत्रिक आदि ग्रंथों में हुआ है। अवंतिका नगरी भारत की प्राचीन और पावन नगरी रही है। प्राचीन नगर उज्जैनी इतिहास, धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, योग, वेद, वेदांग, आयुर्वेद, ज्योतिष, साधु संतों, पर्वों, महापर्वों और सद्भाव आदि विलक्षण विशेषताओं से परिपूर्ण रही है। ये महानगरी ऐसी लगती है मानो स्वर्ग में अपने पुण्यों का फल भोगने वाले पुण्य समाप्त होने के पूर्व ही अपने बचे हुए पुण्य के साथ स्वर्ग का एक चमकीला खंड धरती पर उतार लाए हों। भारत की सुप्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर इस नगरी की वैश्विक प्रसिद्ध पहचान है। भारत की चारों दिशाओं में स्थित ज्योतिर्लिंग प्रकाश और ज्ञान के प्रतीक बनकर आस्थावानों में ऊर्ध्वगामी चेतना का संचार कर रहे हैं। प्राचीन काल में प्रतिकल्पा नाम से पहचाने जाने वाली इस नगरी का स्वरूप प्रतिपल बदलता रहता है। उज्जैन नगरी अपने स्वर्णिम अतीत की तरह वर्तमान की यशस्वी यात्रा तय करते हुए उज्जवल भविष्य की ओर उन्मुख है। वर्तमान में अनेक क्षेत्रों में अलग अलग साधक अपनी साधना से इसके यश में निरंतर श्रीवृद्धि करने में कर्मरत हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर विस्तार योजना एक वृहद योजना है, जिसमें एक विशाल और भव्य महालोक का निर्माण चल रहा है, जिसने महाकाल परिसर को एक नया, भव्य और दिव्य स्वरूप दिया है। महाकाल लोक में योजना के प्रथम चरण में रुद्रसागर का नया स्वरूप, पैदल यात्री मार्ग, संचालन, भीड़ प्रबंधन, तीर्थयात्री सुविधाएं, संस्कृति और विरासत के विवरण, सुरक्षा और पर्यावरण सहित सभी प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही मंदिर विस्तार की योजना क्रियान्वित की जा रही है। ये वैश्विक स्तर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रभावित करेगी। इससे उज्जैन नगर में पर्यटन के महत्व में वृद्धि होगी। ये योजना 2 चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। वहीं दर्शनार्थी अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझ सकें, इसके अनुकूल मूर्तियां और नवीन परिसर पौराणिक आख्यानों के प्रसंगों पर आधारित है। वर्तमान में साल भर में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा दर्शनार्थी आते हैं। भविष्य में 3 करोड़ दर्शनार्थियों के आने की संभावनाओं के अनुकूल इसका निर्माण किया जा रहा है। वस्तुतः उज्जैन नगर के इतिहास में महाकाल लोक के लोकार्पण से एक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ने जा रहा है। आजकल में बस इतना ही। नमस्कार।